आर्सेंसियम एल्बम ट्राई करके देखो। मैंने न्यूज देखना तो बिल्कुल बंद कर दिया है। कुछ क्रिएटिव साइड में घुस जाओ यार। Hello everyone, welcome back to my channel and I hope you all are doing really well. It's a very beautiful morning and I thought why not spread some positivity around everyone. मेरी जो पहले वाली कोविड की वीडियो थी उसमें मैंने इतना कुछ बात नहीं किया था, पर इस वीडियो में मैं कोविड के बारे में बात करने वाली हूँ। That doesn't mean कि मैं कुछ नेगेटिव बात करने वाली हूँ। I am here to spread as much positivity as I can. So हम आज कुछ फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहूँगी आज जो मैं भी कर रही हूँ, अपने घर वालों से भी करा रही हूँ और आप लोगों को भी बताना चाह रही हूँ। तो आजकल यार जिसको भी सोशल मीडिया पे देखो वो बस हेल्थ ही करना चाह रहा है सबकी। मैं भी कर रही हूँ, हर कोई कर रहा है और हम लोग बस यही चाहते हैं कि हमारी पोस्ट से जितने लोगों की हेल्प हो सके हम कर सके और हम वही कर रहे हैं। बट आज मैंने सोचा लेट्स जस्ट मेक अ यूट्यूब वीडियो। मैं किसी डॉक्टर से कंसल्ट करके तो आई नहीं हूँ, बट इट इज ऑल ऑफ दोज थिंग्स जो हम अपनी डेली लाइफ में कर रहे हैं, मैं कर रही हूँ। कुछ चीजें साइंटिफिकली प्रूवन है, कुछ चीजें नहीं भी हैं, बट स्टिल हम लोग कर रहे हैं और जितनी पॉजिटिविटी हम अपने घर में रख सकते हैं हमें वो करना चाहिए। एज द यंग जनरेशन हम जितना कर सकते हैं अपने पेरेंट्स के लिए, हमारे घर में जो भी है उनको जितना पॉजिटिव रखने की कोशिश कर सकते हैं उतना कोई और नहीं कर सकता। सो एज अ यंग जनरेशन आई फील दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं अपने घर में जितनी पॉजिटिविटी रख सकती हूँ उतना रखने की कोशिश करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे एंजाइटी नहीं होती, मुझे भी होती है। जब लॉकडाउन लगा था तो मेरे पापा का 2 दिन बाद ही पास आ गया था एंड ही हैज़ बीन गोइंग टू हिज वर्क फ्रॉम दैट डे ओनली। सो मुझे तो ज़्यादा एंजाइटी होती है, मुझे और मम्मी को ज़्यादा एंजाइटी होती है। ऐसा नहीं है हमें नहीं होती, बट जो हम करते हैं वही सब मैं आज आपसे यहाँ पे शेयर करने वाली हूँ। पहली चीज़ जो मैं सबसे आज डिस्कस करना चाहती हूँ इज़ अबाउट कोविड, जो लास्ट ईयर था 2020 में और जो 2021 में है। लास्ट ईयर इतना डेडली नहीं था, डेडली एज इन की मुझे भी हुआ था। मुझे सिर्फ गले में ज़्यादा खराश होती थी, सांस लेने में मुझे बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होती थी। मुझे ऐसी एज सच कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं हुई थी, बस मुझे रिकवर होने में टाइम लगा था। हमारी अलग अलग बॉडी होती है, अलग अलग टाइम लेती है रिकवर होने के लिए और वही मेरे साथ भी हुआ था। मुझे कुछ इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई थी, बट जो 2021 में अब जो फैला है, जो ये सेकेंड स्ट्रेन फैला है कोरोना वायरस का, वो ज़्यादा डेडली है, वो आपके लंग्स पे ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है। तो इट्स बेटर टू कीप अ चेक ऑन योर ऑक्सीजन लेवल्स, क्योंकि वो ही सबसे ज़्यादा मेन है इस समय, जो हमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। टेम्परेचर का भी ध्यान रखना चाहिए, बट ऑक्सीजन इज़ बेसिकली मेनली जो आजकल ज़्यादा हम लोगों की ख़राब हो रही है। और लास्ट टाइम इतना ट्रांसमिशन पीरियड नहीं था इसका जितना इस बारी है, तो हम जितना पॉजिटिव रहने की कोशिश कर सकते हैं और जितना हम लोग अपने एंड से कर सकते हैं हम सब करते हैं। तो पहली चीज़ जो मैं आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ इज़ वन ऑफ द होम्योपैथिक मेडिसिन जो हम लोग ले रहे हैं। इट इज़ नॉट फॉर कोरोना वायरस, इट इज़ बेसिकली टू बिल्ड योर इम्यूनिटी लेवल्स। आई डोंट नो आप सब में से कितने लोग होम्योपैथिक मेडिसिन पे बिलीव करते हैं, बट मैं बहुत करती हूँ, मेरे पेरेंट्स भी बहुत करते हैं एंड इनफैक्ट मेरे मौसा जी ही होम्योपैथिक मेडिसिन की स्टडी करते हैं और उन्होंने ही हमें ये मेडिसिन बताई है। इट इज़ दिस आर्सेंसियम एल्बम। इसकी पिक्चर मैं यहाँ साइड पे पोस्ट कर दूंगी और इसका नाम भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी। सो जो लोग होम्योपैथिक मेडिसिन पे बिलीव करते हैं और जो नहीं भी करते हैं यार, प्लीज ट्राई करके देखो। इसका कोई नुकसान नहीं होता है, कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। इस साल हम लोगों ने इसे रेगुलर बेसिस पे लेना शुरू किया है, दिन में 2 बार ही। कोई नुकसान नहीं है, आप लोगों की इम्यूनिटी ही बिल्ड होगी। आई जस्ट वॉन्टेड टू शेयर दिस थिंग विद ऑल ऑफ यू। होम्योपैथिक मेडिसिन से बहुत लोगों को आराम आता है। दिस इज नॉट फॉर कोरोना वायरस, दिस इज फॉर योर इम्यूनिटी। आपकी इम्यूनिटी बिल्डअप करता है आज की डेट में। इनफैक्ट 2021 में अगर आपको कोरोना वायरस से बचना है तो आपको अपनी इम्यूनिटी ही बिल्ड करनी पड़ेगी। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर इज दिस वन वीडियो जिसमें वो अंकल आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस बता रहे हैं टू इंक्रीज योर ऑक्सीजन लेवल्स। तो आप दिन में 2-3 बार ही कर सकते हो, हम लोग भी करते हैं। दिस इज द सिंपलेस्ट वे टू इंक्रीज द ऑक्सीजन लेवल्स इन योर बॉडी। ऑल यू हैव टू डू इज कीप अ पिलो बिलो योर चेस्ट
लाई डाउन इन द प्रोन पोजीशन एंड टेक डीप ब्रेथ्स। तो अगर ये सिर्फ छोटी सी एक चीज करने से आपके ऑक्सीजन लेवल्स बढ़ता है तो यार व्हाई नॉट, यू शुड डू दिस। अनुलोम विलोम इज ऑल्सो अ ग्रेट ब्रीदिंग एक्सरसाइज जिसे आप अपनी डेली लाइफ में इंक्लूड कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दिस ब्रीदिंग एक्सरसाइज मैं भी बहुत ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि ये 2 चीज़ें तो मैं डेली कर ही लूँ, और जितना मुझसे हो पाता उतना मैं करती भी हूँ। इसके अलावा एक और चीज़ है जो बहुत शेयर हो रही है, कपूर, लौंग और आई गेस अजवैन का एक पोटली बना के यू हैव टू स्मेल इट, जिससे आपके ऑक्सीजन लेवल्स बढ़ते हैं। कुछ लोगों ने ये भी बोला है कि वो चीज़ हो रही है। मेरे एक फ्रेंड ने ही मुझे बताया है कि उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है, ऑक्सीजन लेवल बढ़ा है, और कुछ लोग मना भी कर रहे हैं। तो अभी तक हमें ये नहीं पता कि हमें वो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बट जैसे कि इस वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि हमें पॉजिटिविटी जितनी रख सके हमें उतनी रखनी है, उसके लिए मैं एक चीज़ ज़रूर करती हूँ, कपूर, अजवैन और लौंग का वो पोटली बना के, मुझे तो नहीं पता करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बट मैं अपने घर में पॉजिटिविटी रखने के लिए ये जरूर करती हूँ। तो वी हैव दिस अरोमा डिफ्यूजर जिसपे हम थोड़ा सा कपूर डाल के 1 या 2 कपूर के वो पीसेस डाल के नीचे से कैंडल लाइट कर देते हैं, और उससे बहुत अच्छी कपूर की अरोमा पूरे घर में फैल जाती है। अगेन आई एम टेलिंग यू दिस, इसका कुछ भी कोविड से रिलेशन नहीं है। मैं ये इसलिए करती हूँ अपने घर में क्योंकि इससे ना बहुत ज़्यादा, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी फैलती है। और ऑन दी अदर हैंड अगर कपूर को स्मेल करने से अगर आपकी ऑक्सीजन लेवल्स मेंटेन रहते हैं, अच्छे रहते हैं, तो भी उस केस में भी ये अच्छा है। अपार्ट फ्रॉम ऑल ऑफ दिस हम लोग स्टीम लेना नहीं भूलते हैं, हम लोग स्टीम भी डेली लेते हैं। वैसे तो दिन में 2-3 बारी ले लेनी चाहिए स्टीम, बट हम लोग दिन में 1 ही बारी लेते हैं, और आई फील कि वो भी बहुत अच्छा आपको एक इफेक्ट देता है। स्टीम लेना वैसे भी हमारी बॉडी के लिए अच्छा होता है, और डॉक्टर्स भी रिकमेंड कर रहे हैं स्टीम लेना इन केस यू हैव कोविड। एज अ प्रिकॉशन हम लोग स्टीम जरूर लेते हैं। अपार्ट फ्रॉम ऑल ऑफ दिस लोग काढ़ा और वो सब पीने की भी बात करते हैं। आई गेस कि काढ़ा पीने से बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, या फिर मैं गर्म पानी ज़रूर लेती हूँ दिन में 1-2 बारी, क्योंकि गर्म पानी भी उतना ही आई गेस इफेक्टिव होता है। अगर कोई काढ़ा वगैरह आपको पता है तो डू इंक्लूड दोज इन योर डाइट, क्योंकि ऑब्वियसली यार जो काढ़े में चीज़ें डलती हैं वो हमेशा हमें हेल्थ बेनिफिट्स ही देंगी, कभी नुकसान नहीं करेंगी। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर मैं बात करूँ कि आपको अपना टाइम कैसे काटना है, मेरा हाफ ऑफ द टाइम नेटफ्लिक्स पे ही बीतता है। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं फ्रेंड्स देख रही होती हूँ। मैं पहले नहीं देखती थी फ्रेंड्स, मैंने कभी नहीं देखा था फ्रेंड्स, और फिर मेरी लाइफ में कुछ ऐसे दोस्त आए, कुछ लोग आए जिन्होंने मुझे बहुत क्रिटिसाइज किया कि तू फ्रेंड्स नहीं देखती है। तो मैंने फ्रेंड्स देखना शुरू किया एंड नाउ आई एम इनटू इट। मैं बहुत ज़्यादा, मेरा हाफ ऑफ द टाइम मैं फ्रेंड्स देखने में बिता देती हूँ। बहुत मज़ा आता है, बहुत पॉजिटिविटी फील होती है। न्यूज़ तो मैं बिल्कुल नहीं देखती हूँ, मुझे बहुत नेगेटिविटी फील होती है अगर मैं न्यूज़ देखती हूँ। तो मैंने न्यूज़ देखना तो बिल्कुल बंद कर दिया है, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है न्यूज़ देखना। दिस इज वन मोर सजेशन दैट आई वांट टू गिव टू ऑल ऑफ यू कि कुछ क्रिएटिव साइड में घुस जाओ यार। कोविड इज वन ऑफ द थिंग्स दैट इंस्पायर्ड मी टू ओपन माई ओन यूट्यूब चैनल, सो आई एम रियली हैप्पी। बट यही है कि आप जितना क्रिएटिव साइड में अपना दिमाग लगाओगे उतना ही बेकार की चीज़ों में नहीं रहोगे। ऑल इन ऑल मेरे कहने का मोटिव सिर्फ ये था कि यार आप लोग घर में बैठे जितने भी पॉजिटिव रह सकते हो, आई मीन मन से, उतने पॉजिटिव रहो, क्योंकि अभी हम लोग वैसे भी कुछ नहीं कर सकते हैं। ज़्यादा सोच के कोई फ़ायदा नहीं है। मुझे खुद भी एंजाइटी हो जाती है, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, बट आई ट्राई टू काम माई सेल्फ डाउन। जितना हो सकता है उतना करो, और अदरवाइज चिल करो यार। नेटफ्लिक्स देखो, अमेजॉन प्राइम देखो, इतनी अच्छी अच्छी मूवीज रिलीज हो रही है, वो देखो। ऑल इन ऑल मैंने जो भी बताया आई होप कुछ ना कुछ आपको ज़रूर हेल्प करेगा। सो आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग भी पसंद आया होगा। टिल देन डू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल विच इज Aditi Kapoor. Follow me on Instagram. My Instagram handle is given in the description box, and I am gonna meet you in my upcoming videos and vlogs. So stay tuned, and till then अपना ध्यान रखो, घर वालों का ध्यान रखो, और टेंशन मत लो यार, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लास्ट ईयर भी हम लोगों ने सब देखा था, इस साल भी हम सब कुछ अच्छा अच्छा देखेंगे। तो stay tuned, और मैं जल्दी जल्दी वीडियोस लाती रहूंगी। बाय बाय।